श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जब तुम्हारा मन कर्मों के फलों से प्रभावित हुए बिना और वेदों के ज्ञान से विचलित हुए बिना आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाएगा, तब तुम्हें दिव्य चेतना की प्राप्ति हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जब कोई मानव समस्त इंद्रियों की कामनाओं को त्याग कर उन पर विजय प्राप्त कर लेता है, जब इस तरह विशुद्ध होकर मनुष्य का मन आत्मा में संतोष की प्राप्ति कर लेता है, तब उसे विशुद्ध दिव्य चेतना की प्राप्ति हो जाती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस समस्त संसार का धाता अर्थात धारण करने वाला, समस्त कर्मों का फल देने वाला माता, पिता या पितामह, ओंकार जानने योग्य और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद भी मैं ही हूं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, इस समस्त संसार में प्राप्त होने योग्य सबका पोषण करता, समस्त जग का स्वामी, शुभाशुभ को देखने वाला, प्रत्युपकार की चाह किए बिना हित करने वाला, सबका वासस्थान, सबकी उत्पत्ति व प्रलय का हेतु, समस्त निधान और अविनाशी का कारण भी मैं ही हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सूर्य का ताप मैं ही हूँ, मैं ही वर्षा को बरसाता हूँ और वर्षा का आकर्षण भी मैं हूँ। हे पार्थ, अमृत और मृत्यु में भी मैं ही हूँ और सत्य और असत्य में भी मैं ही हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये आत्मा अजर अमर है, इसे ना तो आग जला सकती है और ना ही पानी भिगो सकता है, ना ही हवा इसे सुखा सकती है और ना ही कोई शस्त्र इसे काट सकता है। ये आत्मा अविनाशी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जब जब इस धरती पर धर्म का नाश होता है और अधर्म का विकास होता है, तब तब मैं धर्म की रक्षा करने और अधर्म का विनाश करने हेतु अवतरित होता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, क्रोध करने से मस्तिष्क कमजोर हो जाता है और याददाश्त पर पर्दा पड़ जाता है। इस तरह मनुष्य की बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश होने से स्वयं उस मनुष्य का भी नाश हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, श्रेष्ठ मनुष्य जो कर्म करता है, दूसरे व्यक्ति भी उसी का अनुसरण करते हैं। वो जो भी कार्य करता है
अन्य लोग भी उसे प्रमाण मानकर वही करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, समस्त धर्मों को त्याग कर अर्थात सभी मोहमाया से मुक्त होकर मेरी शरण में आ जाओ। मैं ही तुम्हें पापों से मुक्ति दिला सकता हूँ, इसलिए शोक मत करो।